दुनिया के सबसे डरावने स्थानों की यात्रा करना शायद पहली नजर में बेवकूफी लगे, लेकिन जरा सोचिए, वो जगहें जो आपको डराती है वहीं अक्सर सबसे दिलचस्प और दिलकश नजारे दिखाती है। हम बात कर रहे हैं ऐसे चमत्कारों की जो आपको रोमांचित कर देंगे। बड़ी बड़ी गुफाएं जो गिरजाघरों से भी ऊंची है, रेगिस्तान के बीचों बीच जलता हुआ गड्ढा और एक ऐसा चर्च जो पूरी तरह से इंसानी हड्डियों से बना हो। अगर आप सच में कुछ भयानक अनुभव करना चाहते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहें आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हमारा ग्रह रहस्य और रोमांच से भरा है। इटली से अंटार्कटिका तक दुनिया की सबसे डरावनी जगहें आपका इंतजार कर रही है। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम कुछ ऐसी जगहें आपको दिखाएंगे। ला पाज से कोरोको तक जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक है। नॉर्थ युंगास रोड जो अमेजन जंगल से होकर 15,000 फीट की ऊंचाई पर गुजरता है, बेहद संकरा और डरावना है। इस सड़क की चौड़ाई सिर्फ 12 फीट है, कोई गार्डरेल नहीं है और बारिश और धुंध की वजह से दृश्यता भी कम हो जाती है। इसी वजह से इस 50 मील लंबे रास्ते को डेथ रोड कहा जाता है। कभी इस सड़क पर हर साल 200 से 300 लोग मारे जाते थे, लेकिन अब यह रोमांचक माउंटेन बाइकिंग करने वालों के लिए एक खास जगह बन गई है, न कि गाड़ियों के लिए। नागोरो एक छोटा सा जापानी गांव है, लेकिन इसकी एक खासियत है, यहाँ इंसानों से 10 गुना ज्यादा गुड़िया है। ये गुड़िया गांव की स्थानीय महिला सुकीमी एयानो ने बनाई है। उन्होंने अपने पड़ोसियों की गुड़िया तब बनानी शुरू की जब वे लोग या तो मर गए या गांव छोड़कर चले गए। ये अजीबोगरीब गुड़िया आपको गांव के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगी। नदी किनारे बैठे मछुआरे, कक्षा में बैठे छात्र या इमारतों के बाहर बेंच पर आराम कर रहे बुजुर्ग। नागोरो में अब करीब 350 गुड़िया और सिर्फ 27 इंसान रहते हैं, जिससे यह गांव एक अजीब और कुछ हद तक डरावना बन गया है। लिथुआनिया के उत्तरी हिस्से में इस पहाड़ पर 14वीं सदी से लोग क्रॉस रख रहे हैं। मध्यकाल में ये क्रॉस लिथुआनिया की आजादी की चाहत को व्यक्त करते थे। फिर 1831 में किसान विद्रोह के बाद लोगों ने मरे हुए विद्रोहियों की याद में यहाँ और क्रॉस जोड़ना शुरू किया। सोवियत सेना ने इस पहाड़ और क्रॉस को 3 बार बुलडोजर से गिराया, लेकिन स्थानीय लोग हर बार इसे फिर से बनाते रहे। अब यहाँ 1 लाख से ज्यादा क्रॉस हैं, जो हवा में आपस में टकराते हुए डरावने विंड चाइम्स की तरह आवाज करते हैं। इतिहास और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के बावजूद जोचिमिलको को सबसे ज्यादा इसके इस्ला डे लास म्यूनिकास यानी डॉल्स के द्वीप के लिए जाना जाता है। जोचिमिलको के कई नहरों के बीच छुपा हुआ यह छोटा सा द्वीप सैकड़ों गुड़ियों और उनके टुकड़ों से भरा हुआ है, जो पेड़ों से लटके हुए हैं और घास में बिखरे हुए हैं। हालांकि यह जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी लगती है, लेकिन यह द्वीप असल में जूलियन सांता बरेरा नाम के एक आदमी का घर था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बरेरा ने पास की नहर में एक मरी हुई लड़की का शव मिलने के बाद बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए यहाँ गुड़ियों को इकट्ठा करना और सजाना शुरू किया था। जो लोग हिम्मत रखते हैं वे खुद नाव किराए पर लेकर इस द्वीप को दूर से देख सकते हैं और सुरक्षित रूप से पानी से इन गुड़ियों का नजारा ले सकते हैं। अठारह के आखिरी सालों से लेकर 1960 के दशक तक सेंट्रालिया एक छोटा लेकिन व्यस्त शहर था, जो अपने समृद्ध कोयला खदानों के लिए जाना जाता था। लेकिन 1962 में जब एक खदान में रहस्यमय तरीके से आग लग गई, तो वो आग भूमिगत सुरंगों में फैलने लगी। शहर के लोग इस आग के बारे में जानते थे, लेकिन जब तक 2 खतरनाक घटनाएं नहीं हुई तब तक वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। 1979 में एक गैस स्टेशन के मालिक ने अपनी टंकी में असामान्य रूप से गर्म गैसोलीन पाया और 1981 में एक बच्चा अपने घर के पिछवाड़े में 150 फीट गहरे सिंकहोल में गिरने से बाल बाल बचा। इन घटनाओं के बाद शहर की आबादी तेजी से घट गई। 2021 तक सेंट्रालिया में केवल 4 लोग ही बचे थे। हालांकि शहर को देखकर यह पूरी तरह से एक भुतहा जगह लगती है। अगर आप कभी इस सुनसान शहर में जाते हैं तो आपको वहाँ टूटे फूटे भवन, बिखरी हुई सड़कें और दरारों वाली
ग्राफिटी से भरी हुई रूट 61 दिखाई देगी। और अगर आप यह भूल भी जाए कि यह शहर क्यों खाली हो गया, तो आपको समय समय पर भूमिगत आग से उठता धुआं दिखाई दे सकता है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह आग अगले 250 साल तक जलती रहेगी। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे डरावना लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसी और अनोखी रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी ऐसी और एक रहस्यों से भरी कहानी के साथ।